हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के एक वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोगों ने कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित हरिशंकर परसाई की लिखी निंदा रस शीर्षक पाठ को उसके सारांश के रूप में समझने का प्रयास हम लोगों ने किया था। आशा है आप उस पाठ को बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उन प्रश्नों को समझेंगे और फिर उन प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी तलाशने का प्रयास करेंगे। निंदा रस शीर्षक पाठ का पहला प्रश्न, जब क लेखक के पास आए तब वे क्या कर रहे थे? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि जब क लेखक के पास आया था उस समय लेखक सुबह का चाय पीकर अखबार देख रहे थे। ठीक से समझेंगे। पहला प्रश्न है कि जब क लेखक के पास आए तब वे क्या कर रहे थे? तो इसके जवाब में होगा जब क लेखक के पास आया था उस समय लेखक सुबह का चाय पीकर अखबार देख रहे थे। क्लियर? अब इसके दूसरे प्रश्न को देखें तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेखक ने क को गले लगाने के लिए क्या दिए। लेखक ने क को गले लगाने के लिए क्या दिया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि लेखक ने क को निस्स्नेह कटीली दे चुपचाप उसकी बाहों में खिसका दिया था। ठीक से समझेंगे। प्रश्न 2 में पूछा जा रहा है, दूसरे नंबर के प्रश्न में ये पूछे जा रहे हैं आपसे कि लेखक ने क को गले लगाने के लिए क्या दिया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि लेखक ने क को निस्स्नेह काटिली दे चुपचाप उसकी बाहों में खिसका दिया था। तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से लोग आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। ठीक समझेंगे। सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल है कि कौन से लोग आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार परनिंदा करने वाले लोग निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी होने के कारण आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। ठीक से समझेंगे। सवाल है कि कौन से लोग आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि लेखक के अनुसार परनिंदा करने वाले लोग निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी होने के कारण आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। क्लियर? अब इसके प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मिशनरी निंदक से क्या तात्पर्य है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि मिशनरी निंदक से मतलब ऐसे निंदक से है जिनका व्यक्तिगत तौर पर किसी से भी कोई द्वेष नहीं होता है। वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते, लेकिन 24 घंटे वे निंदा कार्य में बड़े ही सहज भाव से लगे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे निंदक नितांत निर्लिप्त और निष्पक्ष होते हैं। ये अपनों के भी उसी भाव के साथ निंदा करते हैं जिस भाव के साथ ये दूसरों की निंदा करते हैं। क्लियर? सवाल है कि निंदा किन लोगों के लिए टॉनिक का काम करती हैं। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं या लिखेंगे कि मिशन के तौर पर परनिंदा करने वाले लोगों के लिए निंदा टॉनिक की तरह होती है। जैसा कि रुग्ण बीमार वृद्धा निंदा करने के अवसर मिलते ही निंदा करने पड़ोसियों के घर तक जा पहुंचती है। अब क्लियर? इसके छठे प्रश्न की तरफ चलें और देखिए छठे प्रश्न को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा निंदक दयनीय होता है। मतलब ये किस निंदक की स्थिति दयनीय होती है। बात समझ में आ रही है? छठे नंबर का सवाल है कि कौन सा निंदक दयनीय होता है। मतलब ये कि किस निंदक की स्थिति दयनीय होती है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि लेखक के मुताबिक ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले, फिर से समझे, कि लेखक के मुताबिक ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय होती है। कारण ऐसे निंदक हमेशा ईर्ष्या की आग में तपते रहते हैं। अब इसके 7वें नंबर के प्रश्न को देखें
तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेखक को चेखोव की कौन सी कहानी याद आई। फिर से समझे, सवाल है कि लेखक को चेखोव की कौन सी कहानी याद आई। उस कहानी के संबंध में बहुत संक्षेप में आपको लिखना है, बहुत संक्षेप में। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि लेखक को चेखोव की एक कहानी याद आई जिसमें एक औरत पति से अपनी एक अन्य सहेली के पति की आलोचना करती है, लेकिन जब उसके पति स्वयं बेईमानी से धन कमाने की बात बताता है तो वह चुप रह जाती है और पति त्यागने की अपनी बात से मुकर जाती है। एक बार फिर सवाल को समझें कि लेखक को चेखोव की कौन सी कहानी याद आई। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि लेखक को चेखोव की एक कहानी याद आई जिसमें एक औरत पति से अपनी एक अन्य सहेली के पति की आलोचना करती है, लेकिन जब उसके पति स्वयं बेईमानी से धन कमाने की बात बताता है तो वह चुप रह जाती है और पति त्यागने की अपनी बात से मुकर जाती है। सामने स्क्रीन पर दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे अहंग को कब आघात पहुंचता है तथा हम उसकी तुष्टि कैसे करते हैं। ठीक है, समझेंगे। दीर्घ उत्तरीय का पहला सवाल कि हमारे अहंग को कब आघात पहुंचता है तथा हम उसकी तुष्टि कैसे करते हैं। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे ईर्ष्या द्वेष के कारण लोग आहिस्ते आहिस्ते अकर्मण्य हो जाते हैं। ऐसे में वे अपने इच्छित फल पाने से वंचित रह जाते हैं। फिर दूसरों की उन्नति को देखकर आदमी के अहंग को आघात पहुंचता है। धीरे धीरे मनुष्य अपनी ही हीनता से दबता जाता है और दूसरों की निंदा करने में लग जाता है। इससे उसके अहंग की तुष्टि होती है। फिर से समझे, सवाल है दीर्घ उत्तरीय का पहला सवाल है कि हमारे अहंग को कब आघात पहुंचता है तथा हम उसकी तुष्टि कैसे करते हैं। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे या हम लोग लिख सकते हैं कि ईर्ष्या द्वेष के कारण लोग आहिस्ते आहिस्ते अकर्मण्य हो जाते हैं। ऐसे में वे अपने इच्छित फल पाने से वंचित रह जाते हैं। फिर दूसरों की उन्नति को देखकर आदमी के अहंग को आघात पहुंचता है। धीरे धीरे मनुष्य अपनी ही हीनता से दबता जाता है और फिर दूसरों की निंदा करने में लग जाता है। इससे उसके अहंग की तुष्टि होती है। क्लियर। ये दीर्घ उत्तरीय के थे पहले सवाल। अब इसके दूसरे सवाल की तरफ चलें। सामने आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक ने अपने सामने अपने विरोधियों के नाम रखकर आनंद का क्यों अनुभव किया। फिर से समझेंगे। दूसरा सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लेखक ने अपने मित्र के सामने अपने विरोधियों के नाम रखकर आनंद का क्यों अनुभव किया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि लेखक के सामने जब उनके उस मित्र ने एक परिचित की निंदा करने लगा तो लेखक ने भी एक एक कर अपने सभी विरोधियों के नाम रखते गए और वो उन सब की निंदा करता रहा। इस तरह लेखक अपने विरोधियों की निंदा सुनकर आत्मिक सुख का अनुभव करते रहे, कारण लेखक को खुद किसी की निंदा करने नहीं आता था। हालांकि लेखक निंदा करने और निंदा सुनने दोनों को अनुचित मानते हैं। फिर से समझेंगे। सवाल है कि लेखक ने अपने मित्र के सामने अपने विरोधियों के नाम रखकर आनंद का क्यों अनुभव किया। तो इस सवाल के जवाब में आप लिखेंगे या लिख सकते हैं लेखक के सामने जब उनके उस मित्र ने एक परिचित की निंदा करने लगा तो लेखक ने भी एक एक कर अपने सभी विरोधियों के नाम रखते गए और वो उन सब की निंदा करता रहा। इस तरह लेखक अपने विरोधियों की निंदा को सुनकर सुख का अनुभव करते रहे, कारण लेखक को खुद किसी की निंदा करने नहीं आता था। हालांकि लेखक निंदा करने और निंदा सुनने दोनों को अनुचित मानते हैं। ये थे दीर्घ उत्तरीय के दूसरे। अब दीर्घ उत्तरीय के तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है
तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, लेखक द्वारा निंदा को कुछ लोगों की पूंजी क्यों कहा गया है। ठीक से समझेंगे, लेखक के द्वारा निंदा को कुछ लोगों की पूंजी क्यों कहा गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि लेखक ने निंदा को कुछ लोगों की पूंजी कहा है, चूँकि कुछ निंदकों की प्रतिष्ठा दूसरों की कलंक कथाओं पर ही आधारित होती है। निंदा को पूंजी के तौर पर उपयोग करने वाले लोग सत्य कल्पित कलंक कथाओं को इतनी सफाई के साथ सुनाते हैं जैसे वो जो भी कह रहे हैं सब सही कह रहे हों। ऐसा वो अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझाने के लिए करते हैं। ठीक से समझेंगे। ये तीसरा जो दीर्घ उत्तरीय का सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि लेखक के द्वारा निंदा को कुछ लोगों की पूंजी क्यों कहा गया है। तो इसके जवाब में लिखेंगे कि लेखक ने निंदा को कुछ लोगों की पूंजी कहा है, चूँकि कुछ निंदकों की प्रतिष्ठा दूसरों की कलंक कथाओं पर आधारित होती है। निंदा को पूंजी के तौर पर उपयोग करने वाले लोग सत्य कल्पित कलंक कथाओं को इतनी सफाई के साथ सुनाते हैं जैसे कि वो जो भी कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हों। ऐसा वे अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझाने के लिए करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चौथे सवाल की तरफ चलें तो उसमें पूछा जा रहा है कि निंदा की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, निंदा का मूल कारण हीनता और कमजोरी है। आदमी जब हीनता से दबता जाता है तो उसके मन में निंदा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कारण ऐसा करके उसको लगता है कि वो अन्य लोगों से अच्छा है। निंदा की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है, सवाल ये है। तो इसके जवाब आप बिल्कुल सटीक तरीके से लिखेंगे, जैसे कि निंदा का मूल कारण हीनता और कमजोरी है। आदमी जब हीनता से दबता जाता है तब उसके मन में निंदा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कारण ऐसा करके उसको लगता है कि वो अन्य लोगों से बेहतर है। क्लियर। अब इसके पांचवें प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का कि मिशनरी भाव की निंदा और ईर्ष्या भाव से प्रेरित निंदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि हालांकि निंदा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें मिशनरी निंदा के भाव और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा के भाव अधिक उल्लेखनीय हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं। मिशनरी निंदा करने वालों का किसी से कोई द्वेष नहीं होता। वे अपनी आत्मीय सुख के लिए मिशन के तौर पर किसी की भी निंदा करने से कभी नहीं चूकते। कहते हैं कि मौका मिलने पर ऐसे निंदक अपनों की भी उसी निर्लिप्तता और निष्पक्षता के साथ निंदा करते हैं जैसा कि वे दूसरों का करते हैं, जबकि इसके ठीक उलट ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों की होती है। इस प्रकार के निंदकों को उतना मज़ा नहीं आता जितना मिशनरी भाव से निंदा करने वालों को आता है। ये हमेशा ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। दूसरों की उन्नति को देखकर निंदा करने वाले दुखी लोगों को किसी अन्य प्रकार के दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कारण इनकी स्थिति वैसे भी काफ़ी दयनीय होती है। क्लियर। ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय के पांचवें सवाल और उसके स्क्रीन पर दीर्घ उत्तरीय का छठा सवाल, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस पाठ को साक्ष्य बनाते हुए निंदा के महत्व को लिखिए। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है कि इस पाठ को साक्षी बनाते हुए निंदा के महत्व को लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई की लिखी निंदारस शीर्षक निबंध में लेखक ने बताया है कि निंदा करना और सुनना दोनों अनुचित है। इससे भले ही कतिपय लोगों को आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता हो, पर इससे अकारण ही लोगों से निंदा करने वालों की शत्रुता हो जाती है। यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जिसके शिकार लोगों में हीनता के भाव भरे होते हैं। ऐसे मनुष्य आदतन झूठे होते हैं। फलस्वरूप समाज के अधिकांश लोग इन्हें अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं। सवाल को एक बार फिर समझे। दीर्घ उत्तरीय का ये छठा सवाल है। सवाल है कि इस पाठ को साक्षी बनाते हुए निंदा के महत्व को लिखिए। तो इसके जवाब में
लिखा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई की लिखी निंदारस शीर्षक निबंध में लेखक ने बताया है कि निंदा करना और सुनना दोनों अनुचित है। इससे भले ही कतिपय लोगों को आत्मतुष्टि का अनुभव होता हो, पर इससे अकारण ही लोगों से निंदा करने वालों की शत्रुता हो जाती है। इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता, यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जिसके शिकार लोगों में हीनता के भाव होते हैं। ऐसे मनुष्य आदतन झूठे होते हैं। फलस्वरूप समाज के अधिकांश लोग इन्हें अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं। क्लियर? ये थे दीर्घोत्तरी के छठा सवाल। अब शब्द ज्ञान के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें से कहा जा रहा है आपको उपसर्ग अलग करना। जैसे अधर्म है, अधर्म में अ उपसर्ग है जिसको अलग करना है आपको, अ अलग और धर्म अलग होगा। निस्स्नेह में निस अलग होगा, उपसर्ग है, और स्नेह अलग होगा। निरक्षर में निर अलग उपसर्ग है, अक्षर अलग होगा। इसी तरह असक्षमता में अ अलग और असक्षमता अलग। निष्प्रयोजन में निह उपसर्ग है, प्रयोजन अलग करेंगे निष्प्रयोजन से। इसी तरह प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है और उससे उसके दिन को अलग करेंगे। तो मतलब ये अधर्म, निस्स्नेह, निरक्षर, असक्षमता, निष्प्रयोजन और प्रतिदिन, इन सभी 6 शब्दों में अ क्रमशः अ, निस, निर, अ, निह और प्रतिदिन ये सभी उपसर्ग हैं। क्लियर? अब सामने कुछ शब्द दिए गए हैं और इन सब के विलोम लिखने हैं। शब्द हैं पक्का, शत्रु, सुखी, स्तुति, क्षमता और अशांत। तो इसके विलोम लिखने हैं उल्टा। तो पक्का का कच्चा, शत्रु का मित्र, सुखी का दुखी, स्तुति का निंदा, क्षमता का अक्षमता और अशांति का शांति होगा। क्लियर? अब नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ के आधार पर वाक्य बनाने के लिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। 3 शब्द हैं, दंड, मन और कनक, और इन तीनों शब्द के 2 अलग अलग अर्थ बताया गया और दोनों अर्थ में कहता है वाक्यों में इसको प्रयोग करना है। पहला शब्द है दंड, जिसका मतलब वो एक बताया गया छड़ी और दूसरा सजा। तो दंड छड़ी के रूप में देखें तो इसके वाक्य बनाने के लिए कहा गया, तो एक वाक्य बना सकते हैं जैसे उसके दंड के चोट से सांप वहीं मर गया। यहाँ दंड का मतलब लाठी से या छड़ी से है। वहीं सजा के रूप में देखें तो पंचों ने आज चोरी के एक आरोपी को दंडित किया। बात समझ में आ रही है? दूसरा है मन, जिसका एक अर्थ हृदय होता है और दूसरा मन 40 केजी से होता है। मन अगर हृदय है तो उसमें अगर बना है तो हम कह सकते हैं कि अपने पिता को देखकर बच्चे का मन गदगद हो गया। अगर इस 40 किलो वाले में ले तो उससे एक मन चावल नहीं उठता। कनक का मतलब सोना होता है और कनक का मतलब गेहूँ। तो कनक अगर सोना है, इससे अगर वाक्य बना लिख सकते हैं कनक कटोरी की मैदा। एक कविता की पंक्ति भी है जैसा याद है आपको। और दूसरा अगर गेहूं के अर्थ में ले तो हम लोग लिख सकते हैं कनक, आज के समय में कनक की खेती किसी कनक से कम हो रही है। यहाँ एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग में किया गया है। एक का मतलब यहाँ गेहूं और एक का मतलब यहाँ सोना हो जाएगा। आज के समय में कनक की खेती किसी कनक से कम हो रही है। तो ऐसे इसके वाक्य आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि आत्मीयता शब्द दिए गए यहाँ। उसमें कहता है कि आत्मीय अलग है और उसमें ता प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, जिसमें आत्मीय मूल शब्द है और ता उसका प्रत्यय है। तो कहता है कि इसी तरह के 6 शब्द पाठ से चुनकर लिखना है जिसमें ता प्रत्यय लगा हो। जिसमें एकाग्रता है, जिसमें एकाग्र एक शब्द है जिसमें ता प्रत्यय लगा है। आत्मीयता एक शब्द हो सकता है जिसमें आत्मीय एक शब्द है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। निर्लिप्तता में निर्लिप्त एक शब्द है जिसमें ता प्रत्यय लगा है। निष्पक्षता में निष्पक्ष एक शब्द है जिसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अक्षमता जिसमें अक्षम अलग शब्द है उसमें ता प्रत्यय लगा है। और हीनता में हीन अलग शब्द है जिसमें ता प्रत्यय लगा है। तो इस तरह एकाग्रता, आत्मीयता, निर्लिप्तता, निष्पक्षता, अक्षमता और हीनता, ये 6 शब्द हैं जो आपके पाठ से लिए गए जिसमें ता उपसर्ग लगे हुए हैं। तो ये थे कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में संकलित निंदा रस पाठ से संबंधित प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।